सुप्रभात विद्यार्थियों। सरस्वती शिक्षण समूह पाटन द्वारा संचालित ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, किसी ने खूब कहा है कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने में मजा भी आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 में जो सृजन पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहला पाठ हमने पूर्ण कर लिया है, जिसमें 3 कवि थे, कबीर, सूरदास और कृपाराम। उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे पाठ में सूरदास जी के 6 पदों को शामिल किया गया है, जो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सूरदास जी के पद पढ़ने से पहले उनके जीवन परिचय के ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश। दास की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में काफी मतभेद हैं। कोई इनका जन्म कब बताता है, कोई इनका जन्म कब बताता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पुस्तक है उस पुस्तक को ही हम आधार बनाकर चल रहे हैं। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1563 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान के बारे में काफी मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर माना गया है कि इनका जन्म दिल्ली के पास में सिही नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इनके गुरु की अगर हम बात करें तो इनके जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। आगरा के पास में एक रुनुकता गांव है जिसे गऊ घाट भी कहा जाता था। वहां पर इनकी मुलाकात होती है, भेंट होती है और वल्लभाचार्य हैं, इनको सूरदास जी अपना गुरु मान लेते हैं और इनसे दीक्षित होते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं। सूरदास जी जो थे वे सगुण शाखा के थे। 2 शाखाएं चलती थी उस समय, सगुण और निर्गुण। ये सगुण शाखा के थे और श्री कृष्ण भगवान के ये उपासक भी थे, यानी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे। सूरदास जी जो थे वो अंधे थे। इस बारे में भी काफी मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार हैं, विश्लेषक हैं, वो इनको जन्मांध बताते हैं। कहने का मतलब वो जन्म से ही अंधे बताते हैं। वल्लभाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में पारसोली एक स्थान है, वहां पर वो रहने लग जाते हैं। इसी तरह से अष्टछाप मंडली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अष्टछाप यानी जिसमें 8 कवियों को शामिल किया गया था। अष्टछाप मंडली की जो स्थापना जो की थी वो की थी विठल नाथ ने। सूरदास जी को भी इस मंडली में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। इस अष्ट मंडली में शामिल होकर और वो श्रीनाथ जी, जहां पर श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर है, वहां पर वो पूजा प्रार्थना करने लग जाते हैं। अगर हम सूरदास की रचनाओं की अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इनकी 3 रचनाएं हैं। एक है सुरसागर, एक सूर शारावली और एक है साहित्य लहरी। सबसे अधिक जो ख्याति इनको प्राप्त हुई है, सबसे अधिक जो इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, वो सूर सागर से ही प्राप्त हुई है। भ्रमर गीत, हमारे इस पाठ्य पुस्तक में जो भ्रमर गीत से कुछ पद हैं वो सारे के सारे हैं वो सूर सागर से ही हैं। सबसे अधिक जो इनको प्रसिद्धि मिली वो सूर सागर से ही मिली है। अगर हम इनकी भाषा की अगर हम बात करें तो अधिकतर
इन्होंने जो पद लिखे हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। अधिकतर जो पद हैं इनके ब्रज भाषा में ही हैं। पहले प्यारे विद्यार्थियों ये विनय और दास्य भाव से लिखा करते थे, यानी जो भी पद लिखा करते थे, जो भी रचना लिखा करते थे वो विनय और दास्य भाव से लिखा करते थे। और उसके बाद में ये सखा भाव से लिखने लगे। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण को ये अपना मित्र मानते हैं और मित्र मानकर और वो रचना करने लग जाते हैं। सूरदास के पदों में अगर हम रस की बात करें तो उनके पदों में भक्ति रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस, यानी ये तीनों के तीनों रस हैं वो मिलते हैं। लेकिन इनको सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, यानी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस से इनका सम्राट कहा जाता है इनको। प्यारे विद्यार्थियों, एक कवि चंद जिसे चंद्रवरदाई भी कहा जाता था, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, कवि चंद है अर्थात पृथ्वीराज रासो की जो रचना करने वाले चंद्रवरदाई हैं उनके वंशज भी इनको बताया जाता है कि ये उनके वंशज थे। इसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल है, शुक्ल ने इनको चंद्रमा के समान बताया है, यानी रामचंद्र शुक्ल है इनको चंद्रमा के समान बताया है और तुलसीदास को सूर्य के समान बताया था। प्यारे विद्यार्थियों, इनकी जो मृत्यु जो होती है वो 1563 ईस्वी में होती है। पारसोली एक स्थान है, वहां पर इनकी मृत्यु होती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय जो विठल नाथ है वो कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, कोहू कुछ लेनो हो तो ले लो। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक इनका छोटा सा जीवन परिचय था। अब हम सूरदास जी के पदों का अध्ययन करते हैं। आपके इस पाठ्य पुस्तक में 6 पदों को शामिल किया गया है जो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इन पदों में उस समय का चित्रण किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण हैं गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं और गोपियां हैं वो विरह वेदना में व्यथित रहने लगती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण हैं उनको निर्गुण ब्रह्म अर्थात योग का संदेश देने के लिए गोपियों के पास में भेजते हैं। उसी बीच एक भंवरा उड़ता उड़ता वहां आता है और उसको संबोधित करते हुए उस भंवरे को आधार बनाकर और वो किस प्रकार से उल्हाना देती हैं इन पदों में बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा एक बार में ही। देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे का मतलब होता है हमारे। हरि यहां पर भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। हारिल एक पक्षी का नाम है जो तोते जैसा होता है, हरे रंग का। की लकड़ी, लकड़ी का मतलब होता है लकड़ी, यानी यहां पर जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हमारे जो प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण है वो तो हमारी हारिल की यानी हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कहने का मतलब यह है कि हरिल पक्षी जो होता है वो लकड़ी को अपने पंजों में दबा कर रखता है, वो कभी छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार से हम भी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी है वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है, इसी प्रकार से हम भी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं है। मन बचे करम नंद नंदन सो उर यह दरड़ करी पकड़ी। मन कहते हृदय को, बच कहते वचनों को, कर्म कहते कर्मों को, पवित्र कार्यों को। नंद नंदन का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। नंद नंदन कहने का मतलब नंद के जो पुत्र श्री कृष्ण भगवान, उर कहते हैं हृदय को, दरड़ अच्छी तरह से करी पकड़ी पकड़ रखा है। आगे क्या बताया गया, गोपियां कहने लगी हमने भगवान श्री कृष्ण को यानी हमारे जो प्रियतम है उनको हमने मन से, वचनों से और अनेक प्रकार के पुनीत पवित्र कार्यों से नंद नंदन कहने का मतलब श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय में अच्छी तरह से हमने पकड़ रखा है। यानी गोपियां आगे कहने लगी कि भगवान श्री कृष्ण को हमने अपने मन से, वचन से, कर्मों से
अच्छी तरह से अपने हृदय में उनको पकड़ रखा है। कहने का मतलब यह है कि हमारे हृदय के अंदर केवल भगवान श्री कृष्ण है, वो ही निवास करते हैं, उनका स्थान और कोई नहीं ले सकता। जागत सोवत सपने सोतुक काने काने जकरी। जागत का मतलब होता है जागना, सोवत का मतलब सोना, सपने माने सपना, सोतुक का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से या साक्षात। काने काने भगवान श्री कृष्ण के लिए आए हैं। जकरी का मतलब होता है जपते रहते हैं। आगे गोपियां कहने लगी, चाहे हम जागत यानी जागते रहें, चाहे हम सोएं, चाहे कोई भी सपना आए, या हम प्रत्यक्ष रूप से केवल श्री कृष्ण भगवान को ही देखते रहते हैं, उन्हीं को हम जपते रहते हैं। दोबारा देखिए, जागत सोवत सपने सोतुक काने काने जकरी। चाहे हम जागते रहें, चाहे हम सोएं, चाहे सपना आए, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से देखें, तो सिर्फ हमें श्री कृष्ण भगवान है वो ही दिखाई देते हैं। कहने का मतलब श्री कृष्ण भगवान है, उसी को हम जपते रहते हैं। जकरी यानी जपना, यानी श्री कृष्ण भगवान को ही हम जपते रहते हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जू करवी ककरी। अब यहां पर उद्धव है, उनको योग संदेश दे रहे थे, योग निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे थे। तो यहां पर वो गोपियां कहने लगी कि सुनत ही जोग लगत, यानी सुनते माने सुनते ही, जोग कहते हैं योग को, लगत माने लगना, ऐसो माने ऐसा, अली का मतलब होता है सहेली सखी, जो मानी जैसे, कड़वी का मतलब होता है कड़वी, ककरी कहते हैं ककड़ी को। तो यहां पर एक सहेली है, एक गोपी है, वो अपनी सहेली से कहती है अली सहेली कि हे सहेली, हे सखी, ये जो योग की बातें हम सुनते हैं, यानी उद्धव जो है वो हमें योग की जो बातें बता रहे हैं, जब हम इन योग की बातों को सुनते हैं, ऐसो जो कड़वी ककड़ी, तो वो हमें एक कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती हैं। यानी उद्धव के द्वारा जो हमें योग की बातें बताई जा रही हैं, निर्गुण ब्रह्म की जो बातें बताई जा रही हैं, वो हमें किसके समान प्रतीत हो रही हैं? कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रही हैं। इसी तरह से जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी खाने के बाद में और मुंह का स्वाद है वो बिगड़ जाता है, उसी प्रकार से ये जो योग की बातें जब हम सुनते हैं, तो हमारा जो हृदय है वो और भी अधिक विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। सोही व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। सोही यानी ये कैसी, व्याधि कहते हैं रोग को, हमें ले यानी हमारे लिए, लाए आए मानी आ गया, देखी मानी देखना, सुनी मानी सुनना, न मानी नहीं, करी मानी किया। आगे क्या बताया गया कि सोही व्याधि हमें ले आए, यानी ये कौन सी बीमारी है, ये कौन सा रोग है जो हमारे लिए लेकर आए हैं। आगे गोपियां कहते हैं उद्धव को संबोधित करते हुए कि ये कौन सी बीमारी है, सोई व्याधि हमें ले आए, यानी कौन सी बीमारी है जो हमारे लिए लाए हैं। देखी सुनी न करी, आज से पहले हमने ना तो इसको देखा है और ना ही इसके बारे में सुना है। किसके बारे में? इस रोग के बारे में, योग रूपी रोग, इसके बारे में ना तो हमने पहले कभी सुना है और ना ही हमने इसको देखा है। सोही व्याधि हमें ले आए, यानी ये कौन सी यानी कैसी बीमारी है जो हमारे लिए उद्धव लेकर आए हैं। देखी सुनी न करी, आज से पहले हमने इसको देखा भी नहीं है और इसके बारे में कुछ हमने सुना भी नहीं है। यह तो सुर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। आगे यहां पर जो सूरदास जी हैं वो कहते हैं कि वो गोपियां कहने लगी, यह तो यानी ये जो योग संदेश, तिन्हें माने उन्हें, ले दीजिए उनको दीजिए, जिनके मन चक्री। सूरदास जी आगे कहते हैं कि वो गोपियां कहने लगी कि ये तो उनको दीजिए, कहने का मतलब योग संदेश है, ये तो उन लोगों को दीजिए, उनको दीजिए जिनके मन चक्री। चक्री का मतलब होता है अस्थिर, जिनका मन, जिनका हृदय स्थिर नहीं है, यानी कहने का मतलब जिनका मन स्थायी नहीं है,
जिनका मन अस्थाई है उन लोगों को ये दीजिए। यह तो सुर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। यह जो योग संदेश जो है ये तो उन लोगों को दीजिए जिनका मन स्थायी नहीं है, जिनका मन अस्थिर है। क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है वो तो स्थिर है, क्योंकि हमारे इस हृदय के अंदर तो सिर्फ मात्र श्री कृष्ण भगवान है, वो ही निवास करते हैं। हमारा जो हृदय है वो तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भगवान के ऊपर ही आसक्त है, इसलिए हमारा मन तो स्थायी है। लेकिन ये जो योग की बातें जो है, योग संदेश है, ये तो उन लोगों को दीजिए जिनका मन स्थायी नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम व्याकरण की बात करें तो यहां पर देखो है, यहां पर है वर्ण की आवर्ती हो रही है, कहने का मतलब यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए से, यहां पर से, यहां से, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। क्यों, बार बार पहले भी आपको बता चुका हूं कि जहां पर एक समान वर्ण की आवर्ती बार बार होती हो, चाहे स्वरों की समानता हो चाहे ना हो, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार से यहां पर देखिए जोग लगत ऐसो अली जो करवी ककड़ी, यानी यहां पर योग को किसके समान बताया गया है, कड़वी ककड़ी के समान बताया गया। इसका मतलब यहां पर इस पंक्ति के अंदर उपमा अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला पद था, अब हम दूसरा, विद्यार्थियों सूरदास जी के पद हम पढ़ रहे थे, अब हम ले रहे हैं दूसरा पद। हम तो दूहु भांति फल पायो। आगे गोपियां कहने लगी कि हम तो, यानी हम तो दूहु भांति, यानी दोनों प्रकार से, दूहु का मतलब दोनों, भांति का मतलब प्रकार, फल पायो यानी फल को पाया है। यानी आगे क्या कह रहे हैं गोपियां कि हमने दो प्रकार से, यानी दोनों ही प्रकार से फल पाया है। अब वो दोनों प्रकार से फल कैसे पाया, नीचे वाली पंक्ति में, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नाथ रू जग जस गायो। जो मानी जो, ब्रजनाथ यहां पर श्री कृष्ण भगवान के लिए, मिलो तो, मिले तो, नीको, नीको का मतलब होता है अच्छा, नातरू, नातरू का मतलब नहीं तो, जग कहते हैं संसार में, जस कहते हैं यश को, गायो मानी गाना। आगे गोपियां कहने लगी पहली पंक्ति में कि हमने तो दोनों प्रकार से ही फल पाया है। नीचे वाली पंक्ति में देखिए, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, अगर हमें श्री कृष्ण भगवान मिल जाते हैं, अगर हमें श्री कृष्ण भगवान मिल जाते हैं तो वो अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, अगर हमें ब्रजनाथ मिल जाते हैं, अगर श्री कृष्ण भगवान मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। नातरू नहीं तो जग जस गायो, नहीं तो उनका संसार में हम यश गान कर रहे हैं, यानी उनका यश गा रहे हैं। नातरू नहीं तो, जग कहते हैं संसार को, जस कहते हैं यश को, गाय माने गाना, नहीं तो हम उनका संसार में यश गा रहे हैं। तीसरी पंक्ति देखिए, कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। कहे मानी कहना, वे मानी वे, गोकुल की गोपी यानी गोकुल की गोपियां हैं, सारे के सारी गोपियां हैं, वो कहने लगी, सब मानी सब, यानी सारी के सारी गोपियां हैं वो कहने लगी, सब गोपियां कहने लगी, बरनहीन, बरनहीन का मतलब होता है वर्णहीन, लघु जाति का मतलब होता है छोटी जाति। सारी की सारी जो गोपियां हैं, गोकुल की सारी गोपियां हैं, वो कहने लगी कि हम सारी की सारी वर्णहीन हैं। दूसरी लघु जाति, छोटी जाति की, कहने का मतलब हम इतने सुंदर, वर्णहीन का मतलब सुंदर ना होना, यानी हम इतने सुंदर भी नहीं है, लघु जाति, और हमारी जाति है वो भी छोटी है। कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, यानी वो गोकुल की गोपियां हैं वो कहने लगी कि हम सारी की सारी वर्णहीन हैं और हमारी जाति है वो भी छोटी है। कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। आगे वो जो गोपियां हैं वो कहने लगी कि कमला के स्वामी यहां पर भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, यानी सारी की सारी जो गोपियां कहने लगी कि कहे वे, वो कहने लगी
भगवान श्री कृष्ण के संग मिल यानी साथ में मिलकर, बैठी माने बैठना, एक कहते हैं एक पाती का मतलब पंक्ति, यानी श्री कृष्ण भगवान के लिए कहने लगी कि श्री कृष्ण भगवान है, उनके पंक्ति में मथुरा की जो दासी है वो बैठ गई है। यानी हम तो वर्णहीन यानी हम तो वर्णहीन है, लघु जाति, हमारी जाति है वो भी छोटी है, लेकिन कमला के सौम्यता श्री कृष्ण भगवान के साथ में मथुरा की जो दासी है वो एक पंक्ति में आकर बैठ गई है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान वेदों का गुणगान करने वाले, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले, मुनि ज्ञान यानी बड़े बड़े ज्ञानी मुनि, अगोचर जहां तक नहीं पहुंच सके, ते मानी वे, भय मानी होना, घोष कहते नगर को, निवासी का मतलब निवासी, यानी बड़े बड़े वेदों का ध्यान धरने वाले, वेदों का अध्ययन करने वाले, वेदों का गुणगान करने वाले, ज्ञान प्राप्त करने वाले बड़े बड़े जो मुनि हैं वो भी वहां तक नहीं पहुंच सके। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, यानी बड़े बड़े जो मुनि हैं, ज्ञानी हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, वेदों से ज्ञान प्राप्त किया है, अगोचर वो भी वहां तक नहीं पहुंच सके। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण है उनको नहीं मिलते हैं, उनके दर्शन लाभ नहीं होते हैं। ते भय घोष निवासी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो उसी नगरी में निवास करते थे। यानी श्री कृष्ण ते माने वे, भय माने होना, घोष कहते हैं नगर में, निवासी माने निवासी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो है उसी नगर में निवास किया करते थे, उसी नगर में रहा कर, यानी जिनको दर्शन लाभ है, ज्ञानी जो है उनको भी नहीं होता, लेकिन वो तो इस बस्ती के बीच में रहा करते थे। ता ऊपर अब साच कहो, धो मुक्ति कौन की दासी। ता ऊपर यानी इसके साथ, यानी इसके ऊपर ही, अब साच कहो, हम सत्य कहती हैं, साच कहते हैं सत्य को, यानी इसके साथ ही या इसके ऊपर ही हम सत्य कहती हैं कि मुक्ति कौन की दासी। ये जो मुक्ति मुक्ति आप बार बार कह रहे हो, कल्याण कल्याण की बातें आप कर रहे हो, मुक्ति कौन की दासी, मुक्ति है किसकी दासी है, यानी इसके ऊपर हम साच ये कहती हैं, हम सत्य कह रही हैं कि मुक्ति है ये किसकी दासी है। यानी आप बार बार मुक्ति की बातें हमें बता रहे हो कि अभी आपका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ये दासी किसकी, आप हमें ये तो बताओ। जोग कथा पा लागो उधो, ना कहूं बारंबार। जोग कथा, यहां पर उद्धव के द्वारा जो योग की कथा कही जा रही थी, योग की बातें बताई जा रही थी, उनके लिए बताया गया है कि जोग कथा, पा कहते हैं पैरों में, लागो माने लगना, उद्धव कहते हैं उद्धव को, ना माने नहीं, कहूं का मतलब कहना, बारंबार माने बार बार। आगे यहां पर गोपियां कहने लगी कि अरे उद्धव, हम आपके पांव में गिरते हैं या हम आपके पांव पकड़ते हैं कि बार बार जो आप हमें योग की कथा कह रहे हो, योग की बातें बता रहे हो, ये आप हमसे मत कहो, बार बार हमसे ये मत कहो। जोग कथा पालागो उद्धव, ना कहूं बारंबार। अरे उद्धव, हम आपके पांव पकड़ते हैं, बार बार जो योग की कथा तुम कह रहे हो, योग की बातें हमें बता रहे हो, ये आप हमें मत बताओ। सूर्य श्याम तजी और भजे, जो ताकी जननी छार। सूर कहते हैं सूरदास को, श्याम कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को, तजी का मतलब छोड़ना, भजो का मतलब भजना, ताकी का मतलब उसका, जननी कहते हैं जीवन को, जननी कहते हैं माता को, छार कहते हैं राख को। यानी सूरदास जी आगे कहने लगे कि श्याम तजी, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर, गोपियां आगे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर और भजे, ये दूसरे को जो भजता है, दूसरे के भजन करता है, उनको ध्याता है, जो ताकी, ताकि जननी छार, ताकि माने उसका जीवन बेकार है, उसका जीवन राख हो जाता है। हम इसका दूसरे अर्थों में ले सकते हैं कि वो अपनी माता को ही लजाता है। जननी का मतलब होता है माता, वो अपनी माता को ही लजाता है या फिर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, अपने जीवन को राख कर लेता है। दोबारा देखिए, सूर्य श्याम तजी और भजे, जो ताकि जननी छार। सूरदास जी आगे कहते हैं कि श्याम तजी,
यानी भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर और भजे दूसरे को जो भजता है, जो ताकि जननी छार, उसका जीवन है वो राख हो जाता है या फिर वो अपनी माता को ही ले जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे के जो पद हैं वो अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।